पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील हुई है, लेकिन ये डिफेंस डील कोई नई डील नहीं है। इससे पहले भी कई बार सैन्य डील पाकिस्तान से सऊदी अरब की होती रही है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस बात की खूब चर्चा हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नाटो देशों जैसा ही समझौता किया है। इस डील का मतलब ये है कि एक पर हमला देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक डिफेंस डील की और इस पर मुहर लग गई। इस डिफेंस डील ने मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर दी। इस समझौते को ऐसे समझा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो सऊदी उसका साथ देगा और सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। यानी युद्ध या आक्रमण की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पाकिस्तान का तो समझ में आता है, लेकिन सऊदी अरब की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये डिफेंस डील सऊदी अरब को पाकिस्तान से करनी पड़ी। पाकिस्तान ने सिर्फ नया पारस्परिक रक्षा समझौता नहीं किया है, बल्कि उसने ऐसे देश के साथ डील की है जो भारत का अहम सहयोगी है। पाकिस्तान सऊदी में समझौता कोई नई बात नहीं है। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पहले भी ऐसे रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन ये हमेशा सऊदी सुरक्षा की रक्षा के लिए रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं। ईरान इराक युद्ध याद कीजिए 1980 से 88, जिसके दौरान इस्लामाबाद ने आश्वासन दिया कि सऊदी पर हमले को पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। सऊदी के भारत के साथ गहरे सामरिक और आर्थिक संबंध हैं। ऐसे में सऊदी पाकिस्तान के सैन्य दुस्साहस का समर्थन करके अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सऊदी पाकिस्तान की डील पर एक प्रतिक्रिया दी है। बड़ी सधी प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको जानकारी मिली है और मंत्रालय इस पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा, हम वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा पर होने वाले असर के लिहाज से इसे देख रहे हैं। दूसरी ओर एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने भारत के साथ संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, हम इस संबंध को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्षेत्रीय शांति में हर संभव योगदान देने की कोशिश करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, जिन्होंने इस मामले में अपनी संतुलित प्रतिक्रिया दी। कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर की खबरें देखी हैं। उन्होंने कहा, सरकार को इस बात की जानकारी थी कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही इस व्यवस्था को औपचारिक रूप देने वाले इस घटनाक्रम पर विचार किया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है, सऊदी अरब आखिर इस डील के लिए क्यों मजबूर हुआ? वो भी तब जब सऊदी खुद अमेरिका का पुराना सहयोगी है और तेल वाला अमीर देश है। पाकिस्तान ने ये डिफेंस डील क्यों की है, ये बच्चा बच्चा जानता है। उसे हर पल भारत का खतरा सताता है। ऑपरेशन सिंदूर से तो वो अब तक खौफजदा है। वैसे भी भारत बार बार कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ। आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें पाकिस्तान और इसके आतंकियों की कब्र खोद दी गई। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात थे। भारत के ब्रह्मोस ने इस कदर पाकिस्तान को डराया कि उसने सीज फायर की गुहार लगा दी। उसी ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए मजबूत सहयोगियों की तलाश में झोंक दिया। पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए सऊदी अरब से यह डील की है ताकि भारत जब उसके ऊपर हमला करे तो उसकी हिफाजत सऊदी अरब से हो सके। परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब का सैन्य साझेदार रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दी है। साफ साफ कहें तो पाकिस्तान ने यह डील केवल भारत से बचने के लिए की है, मगर सऊदी अरब की ओर से यह डील मजबूरी के साथ साथ सोची समझी चाल है। सूत्र कहते हैं, सऊदी अरब को अब पहले की तरह अमेरिका पर भरोसा नहीं है। कहा जाता है यह समझौता अमेरिका की धोखेबाजी का नतीजा है। अमेरिका भी शुरू से चाहता है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करे। सऊदी को अब अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा ही नहीं है। हालांकि इन सब के बीच पाकिस्तानी अधिकारियों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि अगर सऊदी अरब पैसा न देता रहता तो पाकिस्तान का परमाणु हथियार पाने का सपना भी पूरा नहीं होता। कहा जाता है सऊदी ने पाकिस्तान में यह हथियार अपने लिए बनवाए थे। तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की आड़ इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि उसे अभी भी डर सता रहा है भारत के स्ट्रिक्ट एक्शन का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।